ठीक है। इन वीडियोस को उन्होंने साइड्स पे तक पहुंचा दो। जहाँ लोग देखना नहीं चाहते। अरे मतलब पांडे के लेक्चर जगह फेमस हुए ना भाई, बीच में मार्केटिंग कैंपेन था ये तो। अलग पांडे भाई, उन्होंने तो हर जगह पहुंच गए हैं वो। हाँ, एक वीडियो थी तो उसको तक हो रही पढ़ाई, उसी से उनका टाइटल चालू होता है। भाई आज पता है, मैं मेरी बहन के घर पे गया था, तब ब्लड डोनेशन की रिक्वायरमेंट वहाँ थी दिल्ली कैंट में। तो मैं वहाँ पे गया था, फिर मेरी बहन के घर गया था, वो वहीं पे था पास में। मैंने ना अपने जिया जी की आईडी वही क्वोशेंट फ्रेमवर्क में डाल के देखी, ईमेल ब्रीच में। जिया जी आपका तो बहुत ज़्यादा पासवर्ड का लीक हो रखा है। अबे यार, अब क्या होगा? मैंने कहा, जो होना तो हो गया, डेटा लीक। चलो एक और तुम्हें लाइव दिखाऊंगा, वो तो तुम ऐसी तैसी कर देगा बंदा। क्या क्या, क्या दिखाओगे? ओशेंट ओशेंट का ही कुछ? एडवांस टूल है, और उसमें तुम्हारी ईमेल का पासवर्ड लगेगा, ईमेल पे ओटीपी आएगा और वो फिर वो ओटीपी से तो बताएगा। टेम्प मेल डाल देंगे ना? टेम्प मेल नहीं, टेम्प मेल में मजा नहीं है, कब नहीं दिखाएगा ना रीच वाला। मजा नहीं आता उसमें है। उसको हो जाने दो पहले, उसके बाद फिर आगे। ठीक है। आज हम एक्सप्लॉइटेशन पार्ट पे थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक और है। कुछ कोर्स इनमरेशन टेक्निक्स बेटर बेटर सीखेंगे। ओके। हाइड्रा भी थोड़ा। यार एक यही दिक्कत है, हमारी काली में दिक्कत है, अपना नहीं कोई दिक्कत है। पिछला वाला जो टैब था वो कहाँ चला गया, अरे रुक गायब जा, ही हो गया। रुक जा। इसको ना ऐसे, मैंने कैसे खोला था पहले? दोबारा डाल लेना भाई। क्या डालूं, काली? हाँ हाँ, चलो कोई नहीं, उसको हो जाने दो। 1 मिनट रुक जा। अरे कोई दिक्कत नहीं है, ये देख, वो वैसे हट चला गया, लेंगे। वो हट गया, देख। 1 मिनट रुकियो। ये देख चल रहा है, पहले इसमें आ गया था। नहीं नहीं, अब अभी मैं आया हूँ, अभी मैं इसमें आया हूँ। उसको हो जाने दो एक बार, फिर करते हैं। हो गया भाई ये। ठीक है ना, ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है, हाँ ठीक है, तो पीपीटी चल रहा है राइट, ठीक ओके। है। तो एक एक करके थोड़ा फोर्स इनमरेशन सीखते हैं। 21 का, 23 का, 22 का, 25 का मैंने करके बता दिया था राइट। हाँ। 80 का भी निकटो से मैंने बता दिया था कि कैसे कैसे करना है ना। हम्म। अब आ जाओ जरा इस पे, 139.4.5 स्केल पे बढ़ो, मजा आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आपके पास कोई लिनक्स सिस्टम आए, एक हाँ। टूल होता है इनम फॉर लिनक्स। आप इसमें सिंपल आईपी डालो, ठीक है, .20, और इसमें फ्लैग डालना है, फ्लैग बोलते हैं, फ्लैग या स्विच बोलते हैं। ये फ्लैग या स्विच मतलब एक्स्ट्रा जो भी हम
वेरिएबल पास कर रहे हैं इसके अंदर, या आर्गुमेंट बोल दो। हाँ हाँ। तो जब भी लिनक्स होगा, लिनक्स में क्या चलता है, सांबा या एसएमपी, पहला क्वेश्चन मेरा ये है। में आई थिंक सांबा चलता है। देखो एक बार होमवर्क करना, ठीक है, पढ़ना इसके बारे में, ठीक सांबा है, और एसएमपी मतलब की मेरे डिफरेंस को क्या है। पता नहीं है, ये मैंने तुक्का मारा है। इसका पूरी तरीके से ठीक नहीं है। हाँ, ये हो सकता है। सांबा और एसएमपी सर्विस में डिफरेंस आइडेंटिफाई करना क्या होगा। अरे सांबा क्या है, देख मैं तेरे, रुक जा एक मिनट, मैं समझ गया, मेरे को याद आ गया। लिनक्स पे तो काम याद करता आएगा ही। है, लिनक्स पे काम करता है एसएमबी। और जो सांबा जो है वो विंडोज़ के लिए है, प्रॉपर विंडोज़ के लिए, वो और किसी पे काम नहीं करता। सही क्या। हाँ भाई। ओके। हम्म। आप सही बोला ना? नहीं सही सही बोला भाई। नहीं नहीं, सा एसएमपी विंडोज का है, ठीक है, सांबा लिनक्स का है। अरे अरे नहीं यार। हाँ भाई देख लो यार, देख लो अभी देख लो यार। सांबा जो टूल है, सांबा जो है ना लिनक्स की सब, एसएमपी विंडोज की है। एसएमपी V2 एसएमपी V3 नहीं बोलते यार। सांबा लिनक्स याद रखना, सांबा लिनक्स एसएमपी दोनों का काम सेम है, फाइल शेयरिंग और फाइल ट्रांसफर, प्रिंटिंग, ये सब ठीक है, दोनों सेम ही काम करते हैं। ठीक है, लिनक्स के लिए अलग पैकेज यूटिलिटी है, विंडोज के लिए अलग। अभी एक वल्नरेबिलिटी भी आएगी विंडोज में एसएमपी V2 पर, इसके बारे में अभी पढ़ोगे। इंक्रिप्शन के काम आती है, नेटवर्क नेटवर्क लेवल पे काम आती है। नाउ हमने क्या करा, ये टूल है हमारे पास इनफ फॉर लिनक्स, ठीक है। तो ये टूल बेसिकली क्या करता है, हमें इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है उसको समझते हैं जरा, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हमें सारे स्टेटस देगा, ठीक है। क्या देगा, सबसे पहले मशीन का नाम देगा विच इज मेटास्प्लॉइटेबल, ठीक है। अगर उसके अंदर कोई ग्रुप्स होंगे तो वो भी दिखाएगा हमको, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट सबसे पहले ये हमें क्या देगा, सांबा का वर्जन देगा विच इज 3.0.2, ठीक है। प्लेटफॉर्म आईडी, ओएस वर्जन वगैरह देगा। प्लस यहाँ से हमें यूजर नेम मिल जाएंगे, ठीक है। अब वैसे आप ये मत पूछना कि ये आप नेम कैसे कॉपी पेस्ट करोगे, कैसे निकालोगे। तो कट की एक कमांड होती है, कट, याद रखना कट। कट में ऑप्शन क्या होता है, इसको हटा देगा, 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 और हाँ, सिर्फ इसको ले लेगा, ठीक अपने है। आप से होगा ये सब। कुछ इसको होमवर्क है, इसको फाइंड करना कैसे यूज करते हैं। वैसे फॉर द वायर में यूज करना पड़ता है, वैसे मुझे नहीं पता आपने यूज किया नहीं किया, अच्छा। मैंने तो किया था। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से हमें यूजर नेम्स मिल गए सारे के सारे, अकाउंट नेम्स या यूजर नेम्स, अब दोनों को लेके चेक कर लेना। प्लस यहाँ पर हमें आर आई डी मिल गई। अब आर आई डी के बारे में पढ़ना, आर आई डी क्या होता है, आर आई डी और एस आई डी, ठीक है, काम की चीज है। ओके, नाउ यहाँ पर शेयर नेम्स मिल गए। व्हाट इज दिस शेयर नेम्स, मे बी कभी आपने नेटवर्क ड्राइव से कनेक्ट किया हो, जब आप किसी दूसरे नेटवर्क में कनेक्ट करोगे और वहां पे शेयर ड्राइव हो, क्या होगा, यहाँ पे नेटवर्क के कॉलम में आपकी ड्राइव प्रेजेंट होने लग हाँ जाएगी, दैट इज योर शेयर ड्राइव, हाँ। ठीक है। तो अगर आपको देखना है कि भैया ये वाली ड्राइव तरीके से देखते हैं हम इसको, अच्छा। अगर एक्सेस होगा तो नहीं यार। अच्छा मैं समझ ये गया, एक सेकंड, समझ गया मैं या तो ये फॉरवर्ड स्लैश आता है या बैकवर्ड था, ठीक है, अच्छा। अपन ठीक है फॉरवर्ड, हाँ। सॉरी बैकवर्ड है, स्लैश टैब। अब हम अलग अलग डायरेक्टरीज पे ट्राई करें, नो लॉन्गर अवेलेबल, ऐसे आपको ट्राई करना पड़ेगा, प्रिंट डॉलर, ठीक है। ये तो हो गया मैनुअल तरीका है ना, कि भाई मुझे नहीं समझ आ रहा कैसे देखूंगा, यहाँ इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे नीचे क्या परमिशन के बारे में लिखा हुआ है, आपको परमिशन क्या है, परमिशन क्या है, यहाँ डिनाइड है, ना आप रीड कर सकते हैं ना राइट कर सकते हैं, ठीक है। हम्म। इसको आप देख सकते हो, मैपिंग इसकी ओके, लिसनिंग ओके, राइटिंग नॉट, ठीक है। ऑप्ट का क्या है, डिनाइड डिनाइड, यहाँ पर क्या एन एन एन, यहाँ पर डिनाइड, क्लियर। हमेशा याद रखना, अगर एडमिन डॉलर एक्सेसिबल है सिस्टम का एक्सेस ले सकते हो, ठीक है। ठीक है। अगर आप बात करें पोर्ट नंबर 138 एसएमबी जो सर्विस है, सांबा सर्विस है, ठीक है, 139 सांबा चल रहा है। उसके डोमेन के बारे में इंफॉर्मेशन है कि मेटास्प्लॉइटेबल डोमेन का नाम, पासवर्ड पॉलिसी ये रही, यू कैन सी हियर। पासवर्ड हिस्ट्री लेंथ रिसेट नहीं है तो ब्रूट फोर्स कर सकते हैं, ठीक है। हम्म। हाँ,
क्योंकि पासवर्ड रिमेम्बर कर नहीं रहा है। हाँ। अगर मान लो कल को कोई पासवर्ड सेव कर लो तो आप हम्म। सेम पासवर्ड दोबारा सेव कर सकते हो। कोई क्या? पासवर्ड की एज सेट नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी कोई सेट नहीं है, और यहाँ पर ये सब कुछ जीरो है, और यहाँ पर भी कुछ नहीं है, और 30 मिनट्स के बाद अकाउंट लॉगआउट इनकाउंटर, अच्छा। और अकाउंट लॉगआउट है ही। पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी डिसेबल्ड है, मिनिमम पासवर्ड लेंथ जीरो है, और ये एसआईडी के बारे में पढ़ना, और यहाँ से भी आपको यूजर नेम, ठीक है। कोई डाउट इसमें अभी तक? नहीं, ठीक है, कोई डाउट नहीं। अब इसके अलावा एक और टूल है, वो भी यूज कर सकते हो, SMB क्लाइंट। SMB क्लाइंट। देखो इसको यूज करने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला पहला ही दूसरा है, ऐसे ऐसे आप स्लैश स्लैश भी कभी कभी मेंशन करना पड़ता है। मेरे को ये ध्यान देना फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड है, तो एक बार आप देख लेना। कभी 3 4 भी यूज करने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे मेरे को मान लो SMB क्लाइंट नल लॉगिन करना है, हाँ। मैं क्या करूँगा, SMB क्लाइंट -n हम्म। /temp, ये देख लेना भैया। फिर नल लॉगिन के लिए यूज करते हैं, नहीं तो SMB मैप भी यूज कर सकते हैं। हर टूल थोड़ा थोड़ा आपको बेटर आउटपुट देगा। ओके, ठीक है। SMB मैप बैनर आ गया है। रीड राइट। हम्म। आपको नल लॉगिन करना है, आप क्या करो, यू, ठीक है, स्पेस -p, ठीक है, इसको बोलते हैं नल लॉगिन। ओह सॉरी, -h पहले डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहीं से कमांड पढ़ रहा हूँ, देखो। ठीक है, ठीक है, क्या मैंने। तो इसको बोलते हैं नल लॉगिन ऑथेंटिकेशन, ठीक है। नहीं हुआ, अगर हो जाता तो बहुत बढ़िया। और वेयर एज अगर हम MSF एडमिन से करेंगे तो हो जाएगा तरीके से। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे अलग अलग कमांड से अलग अलग आर्गुमेंट्स ट्राई कर जाएंगे। और सबसे बेस्ट तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ, विच इज अ ब्रह्मास्त्र अकॉर्डिंग टू, आप क्या, जो भी पोर्ट नंबर है, फॉर एग्जाम्पल नंबर है 139, आप लिख दो OSC, हाँ, ये तूने तो मेरे को आपको यहाँ बताया पर था। इनमरेशन के नोट्स मिल जाएंगे। हम्म। देखो इनमरेशन जो नेटवर्क में बेटर कर ले, ये सब चैम का है, सिंपल है भाई। OSCP में यही सिखाते हैं बस आपको कि आपको इनमरेशन कैसे करनी है, और कुछ नहीं सिखाते हैं। और उसमें एन्यूमरेशन पोर्ट की या और मतलब सब चीज़ों की होती होगी, खैर। Yes। इसको हटा दे। इनमरेशन की है, OSCP का मंत्र है, OSCP का एक गाना भी है, उसमें वो सिंपल बोलते हैं इनमरेशन इज द की, उसी पे उन्होंने रैप बना रखे 3 4 बढ़िया बढ़िया, अच्छा। ठीक है। हाँ, अगर ये लॉगिन हो जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं ऐसे ऐसे ट्राई करना, डबल डबल डॉट स्लैश देके। चलो SMB क्लाइंट एक बार ट्राई कर लेते हैं। अच्छा, मेरे को एक SMB एक चीज़ और बता। जैसे यहाँ पे डबल डबल स्लैश के यूज़ हो रहे हैं। ये जैसे बाईपास करने के लिए यूज करते हैं। हाँ, जैसे हम डायरेक्टरी ट्रेवर्सन में यूज़ करते हैं स्लैश डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट।
वो बैक डायरेक्टरी जाने के लिए। इसमें ये किसके लिए यूज हो रहे हैं? हो गया, परफेक्ट। क्या? बाईपास करने के लिए। बाईपास कर। हाँ, ठीक है, क्योंकि ये सिग्नल वाले को ना स्किप मार देता है, ठीक है, ठीक स्टार्टिंग है। के दो को स्किप मार देता है सिस्टम सिक्योरिटी के लिए, समझ ताकि गया। कोई भी अननोन बंदा एक्सेस ना कर पाए। मतलब ठीक है, आप देखो, आप फाइल रीड कर पा रहे हो, इफ यू कैन सी। कॉन्सेप्ट वही है यहाँ पे भी। हाँ। यहाँ पे वो अब लॉगिन के ठीक है। लिए कर रहा है। यस। अब एक चीज और दिखाता हूँ आपको, है, बहुत इंटरेस्टिंग। तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पर, एक एसएमडी का एक्सप्लॉइट है। आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, मैं बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में, कोई इशू नहीं है। एक एसएमडी का एक्सप्लॉइट है, हाँ। एसएमडी लॉगिन हो गया है कि अब आपको क्या करना है, एसएमडी लॉगिन से आपको नेटगेट से रिवर्सल लेना है। एसएमबी लॉगिन हो गया है, और उसके बाद मेरे को नेटकैट से रिवर्स शेल लेना है। यस। ठीक है। ठीक। और ये सारी फाइल को हम डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, mget। रुको, पहले हम ना, ये इन्होंने एक कमांड यहाँ पे मेंशन करी हुई है, रिकर्स ऑन प्रॉम्प्ट ऑन। रिकर्स क्यों ऑन कर रहे हैं, ताकि हम अपनी फाइल्स को इजीली ट्रांसफर कर सकें। प्रॉम्प्ट क्यों ऑफ कर रहे हैं, ताकि हमसे बार बार ना, अलाउड ही नहीं, कोई बात नहीं, दैट इज फाइन। नहीं तो ये सारी फाइल हम डाउनलोड कर, ठीक है, dd। और ये डायरेक्टरी है। यार ये, अच्छा, सारी एम्प्टी डायरेक्टरी है, अगर आप देखो साइड। हाँ बोलो। सॉरी यार, मैं अपना मतलब जो तूने बताया था वो लिख रहा था मैं। कमांड का यूज़ क्या है, एम गेट एस्ट्रिस का? mget मतलब मल्टीपल गेट एक साथ सारे डाउनलोड कर ले। ठीक हाँ, है, ठीक याद है। है, हमने एफटीपी में भी पढ़ा था, हाँ, हाँ, हाँ। सही वाली कमांड। बड़ा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, सीखने को मिल रहा है, ये बढ़िया चीज है आपके लिए, है ना, लाइव मिल जाता है, यही चाहिए एक्सपीरियंस हाँ। इंडस्ट्री में कैसे काम। हम्म। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक नहीं। है। चलो अब थोड़ा सा हम लोग क्या कहते हैं, अब इसी को ना जैसे हमने nmap से किया, राइट, अब हम हाँ। इसको वैसे कंसोल से करते हैं और समझते हैं मेटास्प्लॉइटेबल फ्रेमवर्क है क्या। ठीक है, ओके। कि अब हमारा सारा काम मेटास्प्लॉइटेबल फ्रेमवर्क से होना है। ओके। लेट इट रन फर्स्ट, फिर वेट करते हैं। बहुत ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की, मतलब ये वाली, अगर इसको समझ लिया ना तो पूरा नेटवर्क सिक्योरिटी आपको बहुत इजी लगने लगेगा। ओके। हाँ, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बट हाँ, इजी प्रैक्टिस। अगर तू हाइफन क्यू भी डालता तो बैनर नहीं आता फिर। ये नई चीज बताई, मेरे को भी नहीं पता थी, आईफोन क्यों डालने बैनर नहीं आता। सही में? अरे मैं मतलब मैं ऐसे कह रहा हूँ कि मेरे को नहीं पता था। हाँ, एम एस एफ कॉन्सोल स्पेस हाइफन क्यू डालेगा ना, ये सब बैनर नहीं आएगा, सीधा डायरेक्ट नीचे जाके एंड ओपन होएगा। कि ये सब मैंने उससे सीखा है, वो है ना साइबर एक्सपर्ट चैनल है। ये बढ़िया पढ़ाता है यार, मजा आता है उससे पढ़ने में। ये कहाँ चले गया भाई? एक मिनट। अच्छा, अच्छा।
ओके नाउ मेटास्प्लॉइटेबल बेसिकली क्या है, एक एक्सप्लॉइट फ्रेमवर्क है जहाँ पे सारे आपको एक्सप्लॉइट्स मिलते हैं, ठीक है। बट इसका काम सिर्फ एक्सप्लॉइट्स प्रोवाइड करना नहीं है। तो सबसे पहले समझते हैं मेटास्प्लॉइट्स में हमारे टोटल कितने एक्सप्लॉइट्स। तो एक्सप्लॉइट्स का मतलब क्या है, जिनसे आप एक्सेस ले सकते हो किसी भी सिस्टम के अंदर, लिनक्स, एंड्रॉइड, मोबाइल, विंडोज, फिडोरा, व्हाटएवर भी ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर आपको एक्सेस लेना है मैक वैक का भी, तो आप एक्सप्लॉइट्स की हेल्प से ले सकते हो। नेक्स्ट इज ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरीज मींस इंफॉर्मेशन गैदरिंग, जो हमारी इंफॉर्मेशन गैदरिंग में हेल्प करेंगे, दैट इज व्हाट मीन बाय ऑक्सिलरीज। जैसे कि ठीक है, फजर्स, स्कैनर्स। हाँ कह सकते हो। देन आता है आपका पोस्ट। पोस्ट क्या है, ये पोस्ट ऑफिस वाला पोस्ट नहीं है। पोस्ट मतलब जैसे आपने एक्सप्लॉइट कर दिया, हाँ अब आपको अपने प्रिविलेज एलिवेट करने हैं, मतलब आप हाँ। बेसिकली आप सिस्टम में अपने प्रिविलेज हायर अप्स पे ले जाना चाहते हो, या एक्सप्लॉइट के बाद जो भी आप टास्क करोगे, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं हर बारी कि आपको हाईएस्ट सेशन ही मिलेगा, राइट। यस यस। उस केस में हम पोस्ट यूज करेंगे। मतलब मेरे नेक्स्ट इज पेलोड। टारगेट हाँ, पे मेरा एक्सेस को डीपन करने के लिए है ये, यस। है ना? ये सब मैंने वैसे पढ़ रखे हैं। देन आता है आपका इनकोडर्स। हाँ इनकोडर्स बेसिकली क्या होता है, इनकोडिंग के लिए काम आता है। जब आपको क्या कहते हैं, आप नहीं चाहते कि आपका जो भी पेलोड है वो डिटेक्ट हो विया एंटीवायरस। हालांकि ये प्रो वर्जन में थोड़ा बेटर आता है, क्योंकि नॉर्मल इसमें तो डिटेक्टेबल है ना। हाँ। बट हाँ, अगर हम सही तरीके से करें इनकोडिंग और नॉब्स का यूज करें, नॉब्स का मतलब होता है नो ऑपरेशन। नॉब्स क्या है, बेसिकली मेमोरी के ना पार्ट को नल दिखाएगा। तुम्हारा जो पेलोड है वो स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस पेलोड में अगर आपको आपको कुछ छुपाना है, तो आप नॉब्स की हेल्प से छुपाते हो। और इवेजन मतलब एंटीवायरस इवेजन हो गया, फायरवॉल इवेजन हो गया, तो इसमें इवेजन की एल्गोरिथम्स और इंक्रिप्शन, ठीक है। यस। अब यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं रहेगा। नहीं। नेक्स्ट इज, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास मान लो ये है प्रो एफटीपीडी, हाँ। मैं कैसे सर्च कर सकता हूँ, सर्च वर्जन का नाम लिख सकता हूँ प्रो प्रो एफटीपी। एफटीपी। हाँ अब यहाँ पर आप देख रहे होगे बहुत सारे आ रहे हैं, जैसे ये एक्सप्लॉइट आ रहा है, एक्सप्लॉइट आ रहा है, एक्सप्लॉइट आ रहा है। हाँ। यहाँ पर डिस्क्लोजर डेट आ रही है, यहाँ पर रैंकिंग आ रही है, यहाँ पर चेक। चेक मतलब कि एक्सप्लॉइट ट्राई हुआ है, कभी नहीं हुआ, नहीं हुआ तो नो लिखा होगा, और हुआ है तो यस। यस। रैंकिंग ग्रेट एक्सीलेंट मतलब कि एक्सप्लॉइट काम करते हैं मेजोरिटी ऑफ द। ओके। डिस्क्रिप्शन के बारे में लिखा हुआ है कि क्या है एक्सप्लॉइट। ओके। ये नेट सपोर्ट मैनेजर पे अटैक करेगा, ये इस वर्जन पे अटैक करेगा। हाँ। अपना वर्जन क्या है, 1.3.1, हम देखें तो 1.3.1। तो फिर मैं चेक करूँ क्या कोई मैच कर रहा है 1.3.1, नहीं कोई मैच नहीं कर, अगर आप ध्यान से। 1.3 ठीक है, पॉइंट। लेकिन अगर हम इस एक्सपर्ट्स को रन करें, हाँ। एक सेकंड, अगर हम इन एक्सपर्ट्स को रन करें हम्म। तो हम फेल हो जाएंगे। लेकिन एक्सपर्ट्स को हमें रन करना भी तो सीखना है, एक बार हम वो ट्राई करके देखते हैं कि कैसे होगा। हाँ। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे इन एक्सप्लॉइट्स को यूज करना है तो दो तरीके हैं। पहला है यूज, या तो मैं ये नंबर लिख दूं सिंपल, हाँ। ठीक है, या फिर मैं लिखूं पूरा एक्सप्लॉइट का नाम, एक्सप्लॉइट और ये सब वही लिख। स्लैश। हाँ अब देखो, एक चीज और नोट करना, यहाँ लिखा है लिनक्स, हाँ। तो ये लिनक्स पे ही चलेगा। ये फ्री बीएसडी, अगर ये फ्री बीएसडी होता तो इस पे नहीं चलेगा ये वाला, हाँ। हम श्योर है। ये विंडोज के लिए ही बनना है। हम्म। ये मिसलेनियस, मिसलेनियस मतलब कि एफटीपी के अलावा और भी चीजों पे अटैक करेगा, ठीक है। ओके। ये यहाँ पर जो वल्नरेबल चीज है, एफटीपी, एसएमबी, यहाँ पर बैन, मतलब यहाँ पे जो एक्सप्लॉइट है उसका नाम। अब मेरे को जैसे मान लो यूज करना है 3 फॉर एग्जाम्पल, समझने के लिए कर रहे हैं अपन को, हम्म। यूज 3, भी हमारा पेलोड सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड सॉरी, ये दूसरा एक्सप्लॉइट सेलेक्ट हो गया, यूज, ठीक है। ठीक है। अरे वाह, ये पेलोड भी बड़ा आता है, देख लो अपाचे एक्टिव एमक्यू का भी पेलोड है हमारे पास, एक्सप्लॉइट है। हाँ। कंपनी में कोई पूछे तो बता देना, अपाचे एक्टिव एमक्यू में मैंने आरसी ढूंढा था, और विद द हेल्प ऑफ एमएसएफ कंसोल मैंने एक्सप्लॉइट किया था और रिमोट कोड एग्जीक्यूशन ले लिया, ठीक है, ओके। सिंपल। हाँ, नेक्स्ट इज
पूछे कैसे लिया, तो बोला CLI में एक्सेस मिला था। कुछ कुछ पूछ लेते हैं भाई, तेज होगा। अच्छा, नाउ नेक्स्ट इज शो ऑप्शंस। सबसे पहले हम सेलेक्ट करते हैं, फिर शो ऑप्शंस करते हैं। हाँ अच्छा, इफ यू नोटिस हियर, यहाँ पर क्या है, टारगेट ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गया, हाँ। पेलोड बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर हो गया। ठीक है, हम्म। अगर नहीं होता जस्ट इन केस पेलोड कॉन्फ़िगर, हम खुद मैनुअल करते हैं, वो भी सिखाऊंगा कैसे करते हाँ, वो हैं। ठीक सेट करके जो कमांड होती है, सेट एल होस्ट है, ऑन यस, दिस पोर्ट, सॉरी या आईपी एड्रेस, पेलोड वो है ना। अलग चीज है, ये पेलोड, पेलोड अलग चीज है, पेलोड है मीडियम। अब जैसे मान लो आप चाइना के स्कूल में जाते हो फॉर एग्जाम्पल, और आप एक यूएसए के स्कूल में जाते हो और एक जापान के स्कूल में जाते हो, राइट? तो आपके अकॉर्डिंग कौन सी चीज ज्यादा फीजेबल है चाइना वालों के लिए, कौन सी चीज ज्यादा फीजेबल है जापान वालों के लिए, और कौन सी चीज ज्यादा फीजेबल है अमेरिका वालों के लिए? ओके। अगर लैंग्वेज की बात करें तो चाइना वालों के लिए चाइनीज बेटर है, अमेरिका वालों के लिए इंग्लिश। ऑल तो सबको इंग्लिश आती होगी बोलनी, है ना, टूटी फूटी जैसे भी बोले, बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। हाँ, पेलोड भी सेम वैसे ही काम करता है हमारे। अच्छा। ठीक है, हाँ। तो पेलोड कोई जावा का हो सकता है, कोई पाइथन का हो सकता है, लेकिन सेम लैंग्वेज में होना तो बेटर है। इसलिए हम बोलते हैं टेक्नोलॉजी समझो चीज के पीछे क्या टेक्नोलॉजी रहती है। अगर आपने वो समझ लिया तो आपका काम बहुत ईजी हो जाएगा, ओके। समझे? नाउ नेक्स्ट इज, आप पेलोड कैसे सेलेक्ट कर सकते हो? शो पेलोड्स, पेलोड्स, अब सेट सेट नहीं करना आपको, यूज करना है, यूज पेलोड, सॉरी हाँ। सेट पेलोड, हाँ, सेट पेलोड का नंबर या फिर पेलोड का पूरा ये देना पड़ेगा, लिनक्स सीजन। ठीक है, ओके। मैं नहीं डाल रहा हूँ अभी। ठीक है, शो ऑप्शंस। नाउ नेक्स्ट इज, कभी कभी क्या होता है पेलोड में, एक एल होस्ट, एल पोर्ट, आर होस्ट, आर पोर्ट। आर होस्ट में कौन सा जाएगा? रिमोट होस्ट, इस पे हम अटैक कर सकते हैं। हाँ ठीक है, हाँ। तो इसमें इस केस में आर होस्ट क्या होगा हमारा? सेट आर होस्ट 192.168.1.20। ठीक है, आर पोर्ट में क्या जाएगा जिस पोर्ट में हम अटैक कर रहे हैं? एल पोर्ट ये रहेगा, आप कुछ और भी रख सकते हो, एल होस्ट में ये रहेगा। हाँ एल होस्ट क्या है? जो हमारी मशीन का करंट एड्रेस है। और इंस्टेंस, कभी भी आप वीपीएन से कनेक्टेड हो, हम्म, वीपीएन में क्या होगा, जैसे ईटीएस 0 है, ऐसी टनल आ जाएगी, फिर टनल आईपी आएगी। जब आप सीटीएफ खेलोगे, ओएससीपी का एग्जाम निकालोगे, हाँ। उसमें आप ईटीएस 0 की आईपी नहीं डालोगे, उसमें आप टनल की आईपी डालोगे, अच्छा। क्योंकि यू आर गेटिंग द एक्सेस ऑन द टनल पॉइंट। हाँ, और वो। इसलिए ही वीपीएन यूज करने से बंदा हैकिंग से बच जाता है, रिवर्स कनेक्शन नहीं बनते जब आप वीपीएन पे होते हैं। इसलिए बहुत सारी वीपीएन कंपनी बोलती है कि भाई मेरे को डाउनलोड करो, आपका प्राइवेट पब्लिक आईपी एड्रेस लीक हो रहा है, प्राइवेट आईपी एड्रेस लीक हो रहा है। तो इस चीज के बारे में बात ना, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, है ना? नहीं नहीं, कोई नहीं है। एक एक वर्केबल एक्सप्लॉइट जरा देखते हैं कोई। ठीक है? अब जैसे मेरे को फॉर एग्जांपल ओपन एसएसएच का मैं दिखाता हूँ। ठीक है, क्या है? ओपन एसएसएच 4.7 है, राइट? हाँ। सर्च ओपन। से बढ़िया आप ओपन एसएसएच डालो, अगर बहुत ज्यादा आ जाए वही दिक्कत है। तेरे को अब इससे एक वल्नरेबिलिटी, एक, हाँ इसमें भी तो एंटर हो रखा है एक्सप्लॉइट मॉड्यूल में, लिनक्स एफटीपी। हाँ, तो मैं, हाँ हाँ, मैंने यूज नहीं करा उसको, मैंने वो अच्छा। सेट किया था। मैंने फिर दूसरा एक्सप्लॉइट रन किया, क्योंकि ये चलेगा तो है नहीं, क्योंकि अपना वर्जन मैच नहीं कर रहा। हाँ ठीक है। अभी मैं रन करके भी दिखाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, हाँ। अच्छा, ओपन एसएसएच की एक वल्नरेबिलिटी है, क्या है? 5.6 P1 के नीचे जो भी वर्जन है, 5.6 P1 के नीचे जो भी वर्जन है, तो यूजर नेम इनमरेशन से वल्नरेबल है। विच अच्छा। मीन्स यूज यूज फ्री करते हैं अगर हम, हम्म, शो ऑप्शंस करते हैं, सेट आर होस्ट करते हैं 192.168.1.20, एंड सेट यूजर नेम में अगर हम करते हैं, वहाँ पे लिस्ट लगाएंगे कोई। यूजर लगानी पड़ेगी, एग्जैक्टली, नाइस, यूएसआर, पूरा पाथ देना पड़ेगा आपको। ठीक है, हाँ, यूजर वर्ड फाइल करके जो है, वर्ड लिस्ट का पूरा पाथ देना पड़ता है। हाँ, इसमें है क्या, सेट यूजर, कोई बात नहीं, पूरा पाथ दे देते हैं, यूजर शेयर वर्ड वर्ड लिस्ट, लिस्ट। नाउ इज metasploitable, then unix user.use and run करना है। रन करूंगा तो क्या करेगा ये, मेरे को ऐसे ग्रीन साइन में देने हाँ। लगेगा। विच वन आर ग्रीन, दैट मींस दीज आर द वल्नर, मतलब वरना पॉजिटिव है। ये इनके साथ तुम हिट एंड ट्राई कर सकते हो, या मिल गए हैं। हाँ हाँ, ये यूजर नेम मिल गए, अब इन मिल। पे ब्रूट फोर्स कर सकते हो आप। हाँ।
पे काम कर जाएगा। अब नेक्स्ट हम्म। चीज, अगर मैं एक और वल्नरेबिलिटी अगर आपको करके दिखाऊं और एक, ठीक है, जैसे अपाचे का समझते हैं कैसे यूज करना है, सर्च अपाचे HTTP 2.8, आप क्या करोगे, सर्च अपाचे करना सबसे पहले, वर्जन देखो नंबर कितने नहीं, ज्यादा आ रहे हैं। वर्जन नंबर नहीं डालना? पहले आप नॉर्मल सर्च करो, ज्यादा आ रहे हैं तो फिर धीरे धीरे हम कैटेगराइज करेंगे। अच्छा ठीक ठीक है, है। आप ओएस भी सिलेक्ट कर सकते हो, ओएस में लिख सकते हो ऐसे लिनक्स, यस। ये तो एक्सप्लॉइट टाइप आपके लिनक्स हो जाएंगे, हाँ कम हो गए लिनक्स। हाँ। अब अपाचे पॉइंट पॉइंट ऐसे लिखते हैं, थोड़े और कम हो गए, कोई हटा देते हैं, ठीक है, आ रहे हैं ना, एक बार और देख लेते हैं वर्जन क्या है, 2.28 है, 28, कोई एक्सप्लॉइट नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, दिस हैपेंस आल्सो। इसका ये एक ऑल्टरनेटिव क्या है, आप एक्सप्लॉइट डीबी की वेबसाइट पे जा सकते हो, या फिर सर्च एक्सप्लॉइट एक टूल है, ये ऑफलाइन डेटाबेस है एक्सप्लॉइट डीबी वेबसाइट का, अच्छा। 5.2.8, ठीक है, आप यहाँ से सर्च कर सकते हो, आ रहा है देखना, तो आ रहा है मैसेज 2.8, ये वाला हो सकता है यार, ये जो हाँ स्टार्ट्स का है, अपने को क्या चाहिए, अपाचे टॉमकैट का चाहिए ना, 2.8, ये वाला हो सकता है, लेस देन है, अगर उसमें CGI बिन और PHP है तो ये वाला भी हो सकता है, कि लेस देन मेंशन किया है, ग्रेटर देन मेंशन नहीं, तो समझ रहे हो? हमारा PHP है आई थिंक। तो अपाचे प्लस PHP होगा HTTP, हाँ तो हो है ना, जाएगा, हाँ है ना, ये PHP है। देखो पाओगे, सुनने पे सुहागा वाली बात होती है, हाँ। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कभी कभी यहाँ पे लिखा होगा मेटास्प्लॉइटेबल, दैट मीन्स वही पेलोड आपका मेटास्प्लॉइट में भी अवेलेबल। हम्म। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज, आज तो नहीं जा रहा हूँ मैं, नॉर्मल स्पीड पे चल रहा हूँ मैं, नहीं कोई नहीं नहीं। जल्दी तो नहीं, बंद हो गया है। बंद हो गया? हम्म, कोई बात नहीं, हो जाता है, मतलब मैं मैंने नया टैब खोला बंद हो, कोई बात नहीं, होता है, दैट अगली इज बार फाइन, चल मैं से देख के लाऊंगा या तो फिक्स कर। ये चेंज कर लेना फिर। हम्म। अब अच्छा यहाँ पे देखो, सांबा SMBD 3.x टू 4.x, ठीक है, अब इसको जरा देखते हैं थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से। अब मैं क्या करूंगा, सर्च करूंगा, जरा हो जाने दो, चलो। अब प्रैक्टिस करनी है पीयूष, आपको मैं मशीन देता जाऊंगा, प्रैक्टिस करना, ठीक है? ठीक है ठीक है। क्या हो गया भाई? 1 मिनट यार, अब हैंग हो गया, मुझे लगा कहीं अब ठीक। कनेक्शन ना ब्रेक हो गया। नहीं भाई नहीं, ठीक है, आप क्या करो, अब देखो जैसे सर्च है यहाँ पे, ठीक है, आप, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, SMBD दिख रहा है, right? सांबा भी लिख सकते हो, SMBD भी लिख सकते हो, हाँ, चलो पहले सांबा लिख के ट्राई करते हैं, फिर SMBD लिख के ट्राई करते हैं। ये सांबा, अभी तक अपाचे कर रहे बहुत थे ना सारे आ हम? रहे हैं, हाँ 5 कर देते हैं, ठीक है, सांबा आया, फिर हम क्या करेंगे, 3.x लिख देते हैं, ओके। नहीं आ रहा, 3 पे देखते हैं, कुछ काफी सारे आ रहे हैं। 3.x से 4.x का मतलब क्या है बेसिकली, अगर हम समझे कि ये 3.x पे, x मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, हम्म। ठीक है,
3 से लेके 4 के बीच, राइट? तो वो है। अच्छा, एक एक्सप्लॉइट है ये वाला, इसको जरा देखते हैं थोड़ा सा, इसमें मजा आएगा। U0। अच्छा, कोई भी एक्सप्लॉइट है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको समझना है कि वो कैसे काम कर रहा है, आप क्या करो, इन्फो हाइफन डी करो। तो इन्फो हाइफन डी करने पे क्या होगा, आपको ना वो एक पेज खोल के दे देगा अभी। देखो ये आ रहा है ना, हाँ। लिंक दिस स्क्रिप्ट इन ब्राउजर, हम्म। जरा हो जाने दो। हाँ, क्रोमियम में ओपन। तो ये क्या है, आपको सारी चीजें बताएगा क्या है, एक्सप्लॉइट क्या है, बेसिकली क्या है, जिसमें सांबा वर्जन 3.0 होगा, ठीक है, उसके अंदर एक वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट करती है नॉन डिफॉल्ट यूजर में। ओके। तो इसमें क्या है कि हम नेम में ही, जो मैं आपको बोल रहा था ना, एसएमपी क्लाइंट में आप एक ऐसा पेलोड डालो जिससे आपको नेट कैट एक्सेस मिल जाए। मैं उसी इसी पेलोड की यहीं पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसको देखेंगे भी, पेलोड क्या है, कैसे काम कर रहा है, ठीक है? और कोडिंग क्यों जरूरी है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? यहाँ पे हमें सब बता रखा है कैसे कैसे आप कर सकते हो, क्या है, ठीक है। ओके। तो इसको तो बंद कर दिया अपन ने। हम्म। एक सेकेंड यार, ये हो बंद हो जाए भाई। शो ऑप्शंस करते हैं, सेट आरोस करते हैं, 192 168 139 पे ना चले तो 445 पे भी ट्राई कर सकते हैं भाई। ओके। हाँ ठीक है, पोर्ट नंबर यूज करके भी डायरेक्टली। हाँ, अगर आप देखो तो यहाँ क्या आ रहा है, कमांड शेल सेशन 1 ओपन, या ब्लैंक स्क्रीन आ रही है। तो जब भी ब्लैंक स्क्रीन आए तो आप आईडी दबा दो। अगर आप देखोगे तो आप रूट यूजर बन गए डायरेक्ट। अब आप रूट यूजर हो तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल कैट है भाई, एचसी पासवर्ड। एटीसी पासवर्ड में जा सकते हो, हाँ। कैट स्लैश एटीसी शैडो में जा सकते हो, ठीक है। बहुत सारे फाइल एंड फोल्डर्स है जहाँ पे आप जाके एक्सेस ले सकते हो, ठीक है। अगर मैं इस वल्नरेबिलिटी की बात करूँ, यूजर मैप स्क्रिप्ट, अगर हाँ। हम इसको गूगल पे ही खोलें या सर्च हम्म। एक्सप्लॉइट पे खोलें, हम्म। गूगल पे ही खोल लेते हैं, ठीक है। एमडीयू है मैक्सिमम डेटा यूनिट, और एमटीयू है मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, ठीक है। दोबारा पढ़ना है इसके बारे ठीक है। में, यूजर मैप स्क्रिप्ट। अगर हम इस कोड के अंदर जाएं, ध्यान से समझ, देखो यहाँ पर क्या है, आर्क हाँ। सीएमडी आर्किटेक्चर बता रहे हैं, प्लेटफॉर्म यूनिक्स, पेलोड यहाँ पर डिफाइन है। अभी यहाँ पे पेलोड में स्पेस नॉप्स सब डाले हुए हैं, और पेलोड क्या जा रहा है, ये जा रहा है, यूजर नेम में ये जा रही है वैल्यू बस, हाँ। और प्लस आपका रिवर्शियल का कोड जा रहा है। ओके। अगर आपको कोडिंग आती है तो आप ये स्क्रिप्ट डायरेक्ट रन नहीं करोगे, आप क्या करोगे, जब एसएमपी से लॉगिन करोगे, अभी जैसे हमने नल सेशन लिया था रिमेंबर थोड़ी देर पहले, हाँ। टेम्पो हाँ। डायरेक्टरी हाँ। में ये वैल्यू पास करेंगे, प्लस नेटकैट वाली इंक्रिप्टेड वैल्यू पास करेंगे, ठीक है। और वी गॉट द लॉगिन डायरेक्टली, तो लास्ट में फिर ये लगा। ओके। क्या? हाँ, इसी चीज के बारे में मैं बात कर रहा था आपसे। तो इस तरीके से हम लोग एक्सेस वगैरह लेते हैं, टूल्स के हेल्प से एक्सप्लॉइटेशन पार्ट हम करते हैं, ठीक है। ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक मैं देखता हूँ प्रो एफटीपीडी का मिल जाए। हाँ, 1.3.1 एक्सप्लॉइट मिल जाए। एक्सप्लॉइट हमें एक्सप्लॉइट डीपी से भी मिल सकता है, और कभी कभी हमें क्या कहते हैं उससे भी मिल जाता है। अरे भाई, एक एक्सप्लॉइट मिल रहा है हमें यहाँ पे 1.3.x का, हाँ। और ये आईएसी पर है। ट्राई करके देख लेंगे, चलता है नहीं चलता वो अलग चीज। क्या करेंगे, इस कोड को सबसे पहले करेंगे कॉपी, ठीक है। अभी कोड देखोगे तो किस में लिखा है, लैंग्वेज तो यार इन्होंने बताई नहीं है, कोई बात नहीं, डाउनलोड करने पे ही पता लगे। चलो भाई, स्लो चल रहा है। इसका वेब ब्राउजर जो पहली बार खुलता है तो तब करता है थोड़ा सा। हाँ नहीं, वो तो यार वर्चुअल मशीन है ना, इसलिए दिक्कत आ हाँ। रही है, बड़ी बात है। अब नहीं करेगा ये।
एक्सप्लॉइट रन करना भी सिखा रहा हूँ प्लस आपको, मैनुअल प्लस ऑटोमेशन दोनों आना चाहिए आपको। तो ये किस लैंग्वेज में लिखा है? पीएल। पीएल क्या है, कुछ आइडिया? पाइथन पीवाई होता है, एचटीएमएल एचटीएमएल ही होता है। हाँ पीएल क्या होता होगा? पीएल यार मैंने नहीं सुना, मतलब मेरे को नहीं पता पीएल। तो, मोती को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो स्टोन बोलेंगे। अबे भाई स्टोन थोड़ी बोलते हैं, मोती को, मोती को। शी इज वेयरिंग मोती। स्टोन पत्थर होते हैं भाई। पर्ल, पर्ल इज द लैंग्वेज भाई। कैसे लिखोगे पर्ल? हाँ भाई ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? मैंने बता रखा है कैसे यूज करोगे। अच्छा 92.168.1.20 स्पेस हम्म अपना आईपी एड्रेस 92.68 वन डॉट 112। टारगेट टाइप, अब हाँ इसमें से 0 1 2 3 ऐसे ट्राई करना। 0, ठीक है, मेमोरी पे अटैक कर रहा है। 1, हम्म, और नेटकैश से लिसनर भी चला लेना दूसरी तरफ, वैसे तो शायद यहीं पे शेल मिल जाएगा हमें लग रहा है। हाँ 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 सेकंड देखते हैं। डेबियन पे थोड़ा अटक रहा है भाई ये, डेबियन पे कहानी बन सकती है। ऐसे हम लोग करके ना एक्सप्लॉइट्स को रन करते हैं, ठीक है? ओके एक कोड डाउनलोड करा, उसको समझा कैसे काम करता है, ठीक हाँ है? वैसे इंस्ट्रक्शन पेज दे रखा होता है, नहीं दे रखा होता तो थोड़ा हल्का सा अगर हम कोड समझेंगे, लॉजिक से समझ आ जाए। ठीक है। कंपनीज को यही चाहिए होता है कि बस आप लॉजिक समझ लो। मुझसे कितनी बार इंटरव्यू में पूछा डू यू नो कोडिंग, मैंने कहा देखो एज अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर वाली रिक्वायरमेंट रखोगे तो आई कैन नॉट डू, बट आई कैन अंडरस्टैंड द लॉजिक। हम्म हाँ, वो चीज, उन्हें चाहिए भी खैर वही। ठीक है, इस चीज पे आपको फोकस करना है। ठीक है। वैसे यार मतलब बाकी तो मेटास्प्लॉइट हाँ। जो था वो मेरे को आता था पहले से, हम्म, जो उसके मॉड्यूल पर वगैरह। इसमें आपका, हाँ उसमें आपका ना थोड़ा टचअप बढ़ गया, थोड़ी नॉलेज बढ़ गई। यही तो है, देखो कुछ चीजें आपको आती होंगी है हाँ ना, कुछ चीजों में मैं आपको इम्प्रूव कर दूँ ज्यादा। वही वही। प्लास्टिक लेवल पे आपको डिफरेंस दिखेगा कि हाँ भाई ये चीजें हैं बेसिक्स। देखो यार यही होते हैं बेसिक्स जिस पे आप फोकस करते हो। अगर आप बेसिक्स में आगे बढ़ गए ना तो क्या है, बस यही डिफरेंस। अगर आप मतलब समझ रहे हो ना, मतलब मैं जो कहना चाह रहा हूँ समझ रहा हूँ। कि भाई अगर आप बेसिक्स पे फोकस करोगे तो आप बहुत आगे निकल जाओगे। और मैनुअल, हर चीज मैनुअली सीखो कि मैनुअली क्यों करते हैं, और हर चीज का रीजन आइडेंटिफाई करो, ये क्यों, किस लिए और कैसे। आपने अगर ये समझ लिया तो आपका 90% काम साइबर सिक्योरिटी का हो गया। तो अब आपको क्या करना है एज अ होमवर्क भाई, मेटास्प्लॉइटेबल 1 और 2 दोनों में सारे पोर्ट्स वल्नरेबल है, ठीक है? हाँ वल्नरेबल है या एक्सप्लॉइटेबल है, हाँ ठीक है? हाँ हाँ तो उसके पीओसी लेके एक बनाओ सिस्टम प्रॉपर, है ना? एक्सेस लो सारी चीजों का, फिर बाकी मैं धीरे धीरे आपको और भी चीजें कराऊंगा इसी के। दोबारा बता मेरे को क्या करना है कल के लिए। सारे मेटास्प्लॉइटेबल 1 और 2 में वल्नरेबल पोर्ट्स और सर्विसेज है, उनको एक्सप्लॉइट करना है, मैनुअल प्लस ऑटोमेशन दोनों। अच्छा मेटा हाँ ठीक है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। वेरिएबल एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। और ये मुझे तुझे पीओसी से दिखाना है। हम्म, स्क्रीनशॉट लो, कुछ भी करो, मतलब अगर रखो, कुछ ना कुछ प्रूफ होना चाहिए मेरे पास, मैं बोल सकूँ कि हाँ भाई पीयूष ने किया है। जो और ऑटोमेशन, ठीक है। ठीक है, हम्म, चलो ठीक है भाई, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। ठीक है, करो बाकी आप अच्छे से, ठीक है ठीक है। मिलते हैं कल। ओके। ओके भाई, लोग भी आगे क्लास का थोड़ा काम आने वाला। अरे भाई इन्होंने तो जिंदगी खराब करी हुई है। कोई बात नहीं। ठीक है पीयूष भाई, ऑल द बेस्ट। ओके भाई।